उस अजीम और उस करीम लजपाल का आज हम जिक्र कर रहे हैं, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जो मकसूद कायनात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मकामात पर इस मज़मून और इस मौजू को जिक्र फरमाया है। ये सूरह इंशिराह, जिसे सूरह अलम नशराह भी कहा जाता है, उसकी ये चौथी आयत है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। जब हम रफ़अना की बात करते हैं तो ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है। देखिए 3 किस्म के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है उससे मुराद मुतकल्लिम होता है, यानी कलाम करने वाला है। सेकंड पर्सन से मुराद हुआ करता है कि जिससे कलाम किया जा रहा है और वो मौजूद भी हो, और जो थर्ड पर्सन होता है वो गायब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है रफ़अना, और साथ साथ ये पास्ट इंडेफिनिट है, जिसको हम उर्दू में माजी मुतलक कहते हैं। माजी मुतलक जब हम कहते हैं या इसको पास्ट इंडेफिनिट इंग्लिश में कहते हैं, तो इसमें एक बड़ी ख़ूबसूरत बात पोशीदा और पिन्हा है अरबी अदब के हवाले से। वो ये है कि जो माजी हो और साथ मुतलक भी हो, अल मुतलक यजरी आला इतलाक़ी, कि जो मुतलक हुआ करता है वो अपने इतलाक़ पर कामिल तौर पर जारी होता है। इससे मुराद क्या होती है? इससे मुराद ये होती है कि पास्ट इंडेफिनिट का सीगा और सेंटेंस ये बयान करता है कि ये वाक़या सुदूर में तो मौजूद है, वुकू पज़ीर हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, ये कोई अलामत पास्ट इंडेफिनिट में मौजूद नहीं होती। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है वरफ़अना, ए हबीब हमने बुलंद कर दिया। कब किया, कितना किया, कैसे किया, ये जिसने बुलंद किया वो जाने, या जिसका ज़िक्र बुलंद किया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। इसलिए ये आयत मुबारका हमें ये पैगाम देती है कि जब कभी भी इमामुल अंबिया का तज़किरा हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, उस अज़ीम लजपाल का तज़किरा और उसका ज़िक्र खैर हो, तो उस ज़िक्र से पहले ही अक़ीदा बना लो कि हम उसकी शान जितनी बुलंद करेंगे वो अपनी शान के एतबार से उससे कई गुना वराउल वरा है। और हम इस अक़ीदे के साथ ये ज़िक्र करते हैं कि ये ज़िक्र हमारे ज़िक्र का मोहताज नहीं, बल्कि ये ज़िक्र इस सबब से है कि इस नाम और इस ज़िक्र की बरकत से हमारा नाम हो जाए। मा इम मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। फरमाया कि मैं ये मिदहत इसलिए नहीं करता कि इससे रसूल अकरम की मिदहत बुलंद हो, उनका नाम बुलंद हो, बल्कि ये नाम तो मैं इसलिए लेता हूँ कि इस नाम की बरकत से मेरा नाम भी हो जाए। इसलिए ये जितनी इज़्ज़तें, जितनी शादमानियाँ, जितनी राहतें, जितनी रिफ़तें सारी कायनात में बिखरी हुई हैं, वो सारी की सारी कदम मुस्तफ़ा की बरकत है। फिर उसके बाद ज़रा आगे देखिए, फरमाया रब्बुल जलाल ने लका, आपके लिए, ज़िक्रक, आपके ज़िक्र को, ए हबीब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद किया। इस उन्वान को समझाते हुए एक ख़ूबसूरत तहरीर हमारे सामने आती है, और वो इस उन्वान और इस मौजू को हमारी फ़हम में दाखिल करने के लिए एक ख़ूबसूरत दरीचा और दरवाज़ा खोलती है कि फ़रमाया कि ये लका के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान महबूबियत को ज़िक्र किया है, फ़रमाया कि दुनिया जहाँ के सारे शुआरा और फसीह व बलीग कलम उठाने वाले जमा हो जाएं, इस लका की इनफरादियत को नहीं पहुँच सकते। इसलिए कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी रब्बुल जलाल के लिए वक्फ़ रखी। अपने रब के अलावा उन्होंने किसी के हुक्म की तामील नहीं की। यहाँ रब्बुल जलाल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर कहते हैं, मौला मेरे सुजूद तेरे लिए हैं, तो आसमान से यही बात जवाब में आती है, मुस्तफ़ा मेरे दुरूद तेरे लिए हैं। यहाँ मुस्तफ़ा क़याम करते हुए कहें, मौला मेरा ये क़याम तेरे लिए है, जवाब आता है, मुझ रब का सलाम तेरे लिए है। यही कैफियत हम देखते हुए मैदान अरफ़ात में पहुँचते हैं। वहाँ देखिए आक़ाए कायनात ने अपने मुबारक और नूरानी इमामे को उतारा है, ज़ुल्फ़ अंबरी को खोल दिया है, अपनी अज़मत वाले लिबास को उतार कर 2 सादा सी चादरें ओढ़ ली हैं, और सादा सी चप्पलें पहनकर और नालैन को जीनत बख्श के मैदान अरफ़ात में खड़े होकर रब की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा
वन नेमता लका, कि बेशक सारी हमदें सारी नेमतें तेरे लिए हैं। तो फिर जवाब में हमें ये आयत उन्वान खोल कर बयान करती है कि महबूब जब तूने अपना सब कुछ मेरे लिए कर दिया है तो फिर हमारा भी ये ऐलान है कि हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। ये ज़िक्र किसी ज़माने का मोहताज नहीं होगा, ये ज़िक्र किसी वक्त का मोहताज नहीं होगा, ये ज़िक्र दुनिया में आलम असबाब में किसी का मोहताज नहीं होगा। इस ज़िक्र को बुलंद करने वाला मैं रब हूँ। मैं जानूँ मैंने तेरे ज़िक्र को कितना बुलंद किया। इसकी रिफ़तों और इसकी बुलंदियों को जो हासिल करता चला जाएगा, हम उसे भी रिफ़तें और उसे भी बुलंदियाँ अता करते चले जाएंगे। इसीलिए एक शायर ने इस मज़मून को ज़िक्र किया और कहा कि आराइशे खद खाल बस्ती का सबब कौन, ये अंजुमने कौन मकां तेरे लिए है। चश्मे तखय्युल ने ये सोचा कि फ़ज़ा में शादाब ये गुलज़ार करम तेरे लिए है। हर दश्त व बयाबां की खामोशी में तेरा राज, हर झील के सीने में सुकून तेरे लिए है। हर बहर की मौजों में तलातुम तेरी खातिर, हर शाख में जुल्फों सी लटक तेरे लिए है। सिद्दीक अली मुआविया तुझको हुए अता, तलहा जुबैर उस्मानो उमर तेरे लिए है। और तुझको किया तख्लीक तो रब ने कह दिया सारा जहां तेरे लिए, तू मेरे लिए है। और आला हजरत ने जब इसे समेटा तो फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये हमारे लिए यकीनन सादत है कि हुजूर की विलादत बासादत के मुबारक महीने में आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़िक्र से हम अपने सीनों को मुनव्वर कर रहे हैं, अपने चेहरों को शादमानी अता कर रहे हैं। आज इस माह मुबारक में हर साहिब ईमान का चेहरा खिला हुआ नज़र आ रहा है और वो इस शान पर रब की बारगाह में शुक्र अदा कर रहा है, मौला तूने हम पर कितना करम किया कि अपने महबूब कायनात के ग़ुलामी में और उसकी उम्मत में हमें पैदा किया। यही उन्वान और यही मौजू जब सहाबा को समझ नहीं आता तो वो भी ज़िक्र करते हुए दीवाना वार कहते हैं मन्ना अलैना रब्बुना अम्बा सफ़ीना मुहम्मदा, कि अल्लाह ने हम पर कितना बड़ा एहसान कर दिया कि हमारे दरमियान अपना महबूब भेज दिया है। इस अजीम नेमत पर जितना रब का शुक्र अदा करना चाहें अदा करें, जितना अदा करेंगे जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ।